आर्थिक मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? जिंदा हो तो आवाज दे दो। कार्तिक मॉर्निंग सर। आर्थिक मॉर्निंग, ये मुकुल वाले से आवाज आया ऐसा लगा। यस पता सर। नहीं। हाँ। आर्थिक मॉर्निंग सर। आर्थिक मॉर्निंग। चलिए हम लोग, मेरे ख्याल से स्टार्ट करने के टाइम आ गया, 11 बज गए। तो जो आ गए और जो नहीं आए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अब आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैंने अभी बनाया भी है, वो वीडियो भी हो सकता है आज शाम तक लोड कर दूं अपने आर्थिक वाले यूट्यूब चैनल पे, जिसको मैं डाल दूंगा ग्रुप में। और आज इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि जब भी हम लोग ये ट्रेनिंग का फीस दे रहे हैं और उसके बाद में आर्थिक में हम लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास में इंश्योरेंस लेने से क्या फैसिलिटी बनती है, इसको मैं बताने वाला हूँ, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हमारा जो ट्रेनिंग फीस है वो 10,000 रुपये प्लस जीएसटी 1,800, मतलब 11,800 रुपये है आज से। कल तक 11,000 था, लेकिन काफी सारे लोगों ने नहीं कर पाए क्योंकि संडे तक था, फिर हमने 2 दिन और आगे बढ़ाया। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब रूल्स पे आ जाना अच्छा है। तो 10,000 प्लस जीएसटी 18% है, 11,800। अब इसमें से 9,000 रुपीज का कैशबैक मिलने का पॉसिबिलिटी कब है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। 9,000 रुपीज का कैशबैक तब मिलेगा जब, अच्छा, ये 9,000 रुपीज मिलेगा, इसका मतलब 1,800 रुपये कहां पर चला गया? ये चला गया आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जीएसटी में। 1,000 रुपये हमारे जो रेफरल पार्टनर है, जिसने रेफर करके आपको लाया है, उसको चला गया, बचा कंपनी के पास 9,000। ये सब ट्रेनिंग फीस है, रिफंडेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस करते हो कंपनी के कोड में, अगर आप इंश्योरेंस करते हो कंपनी के कोड में, अपने कोड में करोगे तो नहीं, कंपनी के कोड में करना चाहिए। और उसके लिए आपको हमसे बात करना पड़ेगा। कंपनी के कोड में आपका इंश्योरेंस जाएगा, और इंश्योरेंस जाने के बाद में आपको एक इंश्योरेंस का प्रीमियम का रिसिप्ट मिलेगा। वो प्रीमियम रिसिप्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रीमियम रिसिप्ट के साथ में ऐड करना है आपको, 1-2 दिन में जब पॉलिसी आएगी, पॉलिसी का कॉपी भी आपको शेयर करना पड़ेगा हमारे साथ में। जब आप पॉलिसी का कॉपी शेयर करोगे, तब आपका 9,000 कैशबैक होगा। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंपनी का प्रोसेस है। इसीलिए, क्योंकि कोई भी फ्रॉड कैशबैक नहीं ले ले। आज तो हम लोग जानते हैं सारे लोगों को, लेकिन जब यह लाख, 1 लाख, 10 लाख की कम्युनिटी बनेगी, उस समय प्रोसेस सेम रहने वाला है, ताकि कहीं पर भी कोई असुविधा ना हो। क्योंकि जब वो पॉलिसी पेपर भेजेंगे, उस समय इंश्योरेंस कंपनी से कंफर्मेशन आएगा कि ये जो पॉलिसी नंबर है उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, बोलेंगे हाँ ये है, तो फिर आपका कैशबैक हो जाएगा। क्योंकि हमारा कंपनी का मेन उद्देश्य ये था कि आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। वो इंश्योरेंस जिसने किया उसको कैशबैक मिलेगा, वो भी 30 डेज के अंदर इंश्योरेंस करना चाहिए। फिर से आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट्स, और इसका वीडियो भी आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनो। सबसे पहला चीज ये कि जो आप पेमेंट कर रहे हो, वो 10,000 प्लस जीएसटी 11,800 है, जिसमें 1,800 जीएसटी में जाएगा, 1,000 रेफरल में जाएगा। जो 9,000 बचा हुआ है उसको, जब आपने ज्वाइन किया उसके 30 डेज के अंदर में ही, 30 डेज के अंदर में ही आपको इंश्योरेंस लेना है। और वो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के कोड में लेना है। और वो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है, वो मिनिमम 50,000 रुपीज होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, कम होगा तो नहीं चलेगा। 50,000 मिनिमम होना चाहिए। उतना अगर आपने किया, तो करने के बाद आप सबसे पहले तो प्रीमियम का रिसिप्ट ले लो। वो रिसिप्ट में भी दिखेगा कि आपका, आपने किसके कोड में डाला है, पहला चीज। दूसरा चीज, प्रीमियम रिसिप्ट के अलावा नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगा आपको? प्रीमियम जो पॉलिसी है, पॉलिसी की कॉपी जब आपको मिलेगी, वो कॉपी भी आपको शेयर करना पड़ेगा। तो कंपनी 24 आवर्स में वेरीफाई कर लेगी कि हाँ ये सेम पॉलिसी इशू हो चुका है। उसके बाद आपका 9,000 रुपीज नेक्स्ट 24 आवर्स में रिलीज हो जाएगा। इतना इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ये चर्चा करके हम लोग ले रहे हैं कि सर ये हम लोग इंश्योरेंस लेंगे तो फिर ये कैशबैक हो जाएगा 9,000, वो क्लियर समझ लीजिए। आज आज का वीडियो, आज का ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे पहला चीज, आप जो भी पैसे ले रहे हो हमारी कंपनी के साथ ज्वाइन करने के लिए, तो ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो ट्रेनिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटी फीस है। बेसिकली वो ट्रेनिंग फीस है, वो फीस दिया है। इट इज नॉट रिफंडेबल इन एनी केस। लेकिन यहां पर कंपनी अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए अभी ये रूल चला रही है। अभी ये रूल है, आगे ये रूल रहेगा जरूरी नहीं है। फिर से बता दूं, अभी ये पॉलिसी है कि जब भी किसी ने ज्वाइन किया उसके 30 डेज के अंदर, फिर से, जब भी किसी ने ज्वाइन किया उसके 30 डेज के अंदर में हम लोगों को
पॉलिसी लेना है पहला चीज, और पॉलिसी जो लेंगे वो कंपनी के कोड में लेना है। उसके बाद पॉलिसी का रिसिप्ट आपके पास में होना चाहिए। वो पॉलिसी की रिसिप्ट भी आप कंपनी को दोगे। रिसिप्ट जिस दिन जनरेट हुआ वो 30 डेज के अंदर होना चाहिए। पॉलिसी का पेपर हो सकता है 2 4 6 दिन बाद आए, सह लेंगे, लेकिन रिसिप्ट क्या होना चाहिए? आपके ज्वाइनिंग ट्रेनिंग फीस देने के 30 डेज के अंदर का रिसिप्ट होगा, तभी आपको नेक्स्ट स्टेप में जा पाओगे। वो है पॉलिसी का पेपर आएगा आपके पास। पॉलिसी का जो पेपर आएगा उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी कंपनी को। कंपनी 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करेगी कि हाँ ये ही पॉलिसी इशूड है, ये इस पॉलिसी में कोई टेम्परिंग नहीं किया हुआ है, इसका मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं किया हुआ है। इसका मतलब मैं फिर से बता दूं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बात कर रहा हूं। जब कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाती है उस समय फ्रॉड के चांसेस भी होते हैं। अभी सब अच्छे लोग हैं, लेकिन फ्यूचर में कहां पर कौन ऐड हो रहा है हो सकता है हम चेक ना कर पाए। लेकिन सिस्टम इतना पावरफुल रहेगा कि कभी भी कोई गलत 1 रुपए भी कंपनी से निकलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला हुआ है कि कंपनी जीरो लाइबिलिटी की रहेगी, कंपनी 100% कंप्लायंस रहेगी, कंपनी 100% लीगल रहेगी, कंपनी 100% ऑटोमेटेड रहेगी, 100% ट्रस्ट फैक्टर हमेशा जनरेटेड रहेगा। इसका मतलब ये कि कंपनी फुल सिस्टम ओरिएंटेड और नॉलेज देते हुए सही सही पॉलिसी को लेकर ही आगे बढ़ने वाला है। इसका मतलब कोई भी यहां पर असुविधा होने की संभावना नहीं है। वो ये बात है, चीज वो हम बस लोगों खाली को एक ध्यान आध रखना। घंटा। फिर से बता दूं, उत्तेजना में अनम्यूट मत कर देना ताकि मीटिंग का फ्लो खराब ना हो जाए। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं ध्यान से जब मैं बोल लूंगा, जब बोलने का मौका मिलेगा केवल उसी समय बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। तो याद रखिए, कभी भी किसी भी एक सिंगल डे की ट्रेनिंग, मैं अपनी बात अगर करूं तो एक दिन की अगर कोई ट्रेनिंग के लिए हम लोग को कॉर्पोरेट बुलाता है तो 1 लाख रुपए पर डे उसको देना पड़ता है। अगर वो 10 मिनट के लिए फोन पे अगर हमसे कंसल्टेंसी लेता है तो 1130 रुपए देता है। अगर उसी 10 मिनट के लिए वो वीडियो कॉल पे हमसे कंसल्टेंसी लेता है तो वो 5,000 रुपए पे करता है। आप ये समझो कि आपको लगातार लगातार आपको डेली का डेली सोर्सेस मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, हेल्प मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। आपको ऑफिस खोलने का जरूरत नहीं है, आपको कोई भी स्टेशनरी रखने का जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इतने सारे चीजों के लिए अगर आप अभी वन टाइम थोड़ा सा अमाउंट दे रहे हो तो ये कोई भी अमाउंट है नहीं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जीरो एक्सपर्टाइज के साथ भी आप आ सकते हो हमारे साथ, लेकिन हाँ, कनेक्शन आपको जो है आपके उसको इस्तेमाल करने का जरूरत रहेगा। लीडर अगर बनना चाहते हो तो सिस्टम को ठीक से सीखिए। अगर लीडर नहीं बनना चाहते हो तो सिस्टम के साथ लोगों को कनेक्ट करोगे तब भी आप पैसे कमा ही लोगे। तो फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि ट्रेनिंग का फीस जो आप दे रहे हो उसमें 9,000 रिफंडेबल केवल तब है जब 30 डेज के अंदर में आपने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कंपनी के कोड में कराया, और उसका रिसिप्ट भी आपने दिया, और उसका पॉलिसी का पेपर भी आपने दिया। ये वेरीफाई पॉलिसी का पेपर आने के 24 घंटे में वेरिफिकेशन होके उसके बाद आपको कैशबैक होगा। उसी व्यक्ति को होगा जिसका पॉलिसी हुआ है और वो हमारा मेंबर है होना चाहिए। नॉन मेंबर का पॉलिसी करके हम कैशबैक नहीं देने वाले। अगर दीपंकर समझदार ज्वाइन हुआ तो दीपंकर समझदार की पॉलिसी होनी चाहिए, या फिर हस्बैंड वाइफ का आपस में चलेगा। इसका मतलब अगर लेडी ने ज्वाइन किया तो हस्बैंड का पॉलिसी हो सकता है, हस्बैंड ने ज्वाइन किया तो लेडी का पॉलिसी हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं कि अनम्यूट मत करिएगा, डिस्टरबेंस हो जाता है, राइट। तो अब ये वाली चीज मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 4 बार रिपीट कर दी। लेकिन अब मैं वापस से हमारे अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं आता हूँ। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत सारी हैं। कल भी मैंने इनकम रिलेटेड पूरा लिया था आपका। जो अगर कहीं पे कोई रेफरल नहीं होता है तब भी 30 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। अगर नॉमिनल रेफरल भी आपने कर दिया, केवल 100 लोगों को जोड़ लिया और वो बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आप 36 लाख रुपए कमा सकते हो। 2 से 3 लाख रुपए आपको बिना कोई ऑफिस खोले और केवल पर्सनल कनेक्शन से आपको ये पॉसिबल है। उसके लिए आपके मीटिंग के लिए ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है, नहीं तो मीटिंग कहीं पर भी किया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया में। आप जिस जगह पे, वहां किसी कॉफी हाउस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके घर में भी हो सकता है। बट आपको ऑफिस की जरूरत नहीं पड़े, ये चीज हमने इंश्योर करके रखा हुआ है। आपको इंश्योरेंस में भी किसी सपोर्ट में कमी ना हो, आपको सीए सर्विसेज में कोई सपोर्ट में कमी ना हो, लोन सर्विसेज में कोई सपोर्ट में कमी ना हो, और आपको अगर आपके एरिया में प्रोजेक्ट भी चालू होता है तो उस प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन में भी कोई कमी ना हो। ये सारी चीजों को हम लोग यहां पर टेक केयर कर रहे हैं। साथ ही साथ में
हमारा वेबसाइट भी ऑलरेडी चालू है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी फरवरी एंड तक आने का चांस है। और ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम लोग समझेंगे कि हम लोगों ने एक्चुअली ग्रैंड लॉन्चिंग किया। लेकिन उस ग्रैंड लॉन्चिंग से पहले अभी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे नंबर ऑफ एसोसिएट्स का बढ़ना। उसका रीजन ये है, नंबर ऑफ एसोसिएट भी कम से कम 1,000 से 1,500 हमारे फरवरी तक होने चाहिए। अभी तक 60-70 लोग हम लोग हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं। राइट। तो फास्ट चल रहा है काम। और लोगों के अंदर में थोड़ा डाउट आ रहा है, थोड़ा आगे आ रहे हैं। डाउट एक्चुअली आ रहा है कि कितना तेज करने से अच्छा रहेगा। मैं आज 2 कर दिया तो 2 काफी हो गया क्या? नहीं हुआ है 2 काफी। आज का दिन अगर अच्छा है तो आज 10 होना चाहिए, ताकि अगर कल के दिन ना हो तो फिर आपको लगे कि हाँ यार चलेगा, कल 10 किया था। तो हमारा माइंडसेट अगर लिमिटेड है कि मैं सिर्फ जोड़ूं और कमाऊं, तो फिर आप आर्थिक आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं यहां पर लीड भी करना चाहता हूं या ऊपर भी रहना चाहता हूं, कंपनी भी मुझे कहीं ना कहीं पे कुछ पोस्ट देना चाहिए, तो आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। केवल रूटीन जिंदा रहने से नहीं होगा, रूटीन में एक दो जन कनेक्ट करने से नहीं होगा। क्योंकि मैं बता दूं कि अभी का जो सिनारियो है उसमें आप लोग को दिखने का भी संभावना है और टॉप में जाने का संभावना है। अभी कंपटीशन नहीं है या तो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड लोग हैं। 70-80 लोग को मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, जब तक 200-500 नहीं हो जाते। ये बहुत इजीली हैंडलेबल है, 1 to 1 कोई भी किसी के साथ में कर सकता है। कहने का मतलब ये कि आज अगर आपने परफॉर्म किया तो आज हीरो बनने का चांस है। लेकिन अगर आप जब 10,000 लोग हो जाएंगे, उसमें आपने बोला सर मैं 5 लेकर आया, तो फिर 50 लाने वाले भी पर डे वाले मिलने वाले हैं। 50 बिजनेस लाने वाले, 50 मेंबर लाने वाले, 50 एसोसिएट लाने वाले मिलेंगे, तब आप नहीं दिखने वाले हो। लेकिन आज जब मौका है, इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। आपको पता है जब कॉलोनी बस जाती है उस समय का रेट अलग रहता है, और कॉलोनी जब बनना बस बनाना शुरू करते हैं उस समय का रेट हो सकता है कि 400 रुपए स्क्वायर फीट हो, और जब कॉलोनी पूरी बस जाती है तो 4,000 रुपए स्क्वायर फीट तक भी जाता है। तो उस समय तो कंपटीशन भयंकर ज्यादा है। आज क्या करते हो, इसमें कमाई भी है, रिकॉग्निशन भी है, पावर भी है, टॉप में भी हो, और बहुत सारे लोग और टीम आपके साथ में, मैं नीचे तो नहीं बोलता, आपके साथ में आपके गाइडेंस में काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो, ये या केवल जुड़ के बस थोड़ा थोड़ा काम करता रहूं, मैं बस देखता रहूं कि लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही करने के लिए अगर मैं जिंदा हूं तो उसका भी स्वागत है। क्योंकि हर टाइप के लोग चाहिए, अपने को लीडर भी होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। कंपनी जब 1,000 पोस्ट निकालेगा ऑल ओवर इंडिया में, जब अपने 25 कंपनियां, कंपनी की, हमारी कंपनी की और साथ में जो 25 कंपनियां और होंगी, उसमें अलग अलग जगह पे वो सीईओ होगा, कोई एमडी होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, साथ में वो जो पैसे आज आप कमा रहे हो उतना तो कमाएगा ही, लेकिन वो एक पोस्ट भी हैंडल करेगा। तो वैसा अगर कोई दिन चाहते हो कि भैया नाम भी हो जाए, शेयर होल्डर भी बन जाए, पैसा भी कमा ले, इज्जत भी हो जाए, और किसी कंपनी में आगे भी बढ़े, तो ये इसी ग्रुप में पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी लेने के लिए आप रेडी हो कि नहीं? डायलॉग में हर कोई यस यस बोलने वाला है, मुझे बोलने का जरूरत नहीं, कुछ करके दिखाने का टाइम आ गया है। क्योंकि रीजन बहुत है, रिजल्ट लाने का जरूरत है। अगर हम लोग रिजल्ट की बात करेंगे हम लोग जीतने लगेंगे। रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मतलब रिजल्ट होना भी चाहिए। मैं जो डायलॉग दे रहा हूं वो डायलॉग का कोई वैल्यू नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता। आपको पता है कि नहीं पता है, मैं बता दूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर 1 करोड़ का चेक बाउंस हुआ कोई सजा नहीं है, केस चलेगा। लेकिन 1 रुपए का चेक अगर आपने बाउंस किया तो नॉन बेलेबल 3 साल का सजा है। इसका कहने का मतलब ये कि जब बड़ा बात बोलते हो नहीं हुआ उतना कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन अगर आप छोटा सा कमिटमेंट करते हो, वही नहीं करते हो, तो बात का मूल्य रखने का टाइम आ गया है। या तो बात नहीं करेंगे, या तो बात जो बोल दिया उसका वैल्यू रखेंगे। इसका प्रयास करिए। एज ए इंसान, एज ए पर्सन, एज ए बिजनेसमैन आप आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर आपका कमिटमेंट भयंकर इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के बोलो, पहला चीज। जो बोलोगे वो करो, दूसरा चीज। तीसरा, बोलो जरूर, क्योंकि जो जिम्मेदारी नहीं लेता उसका कोई रेस्पेक्ट बनने वाला है नहीं। जो भीड़ में खाली खड़े रहेगा, चुप रहेगा, बम फूटेगा तो दौड़ेगा, और उस बाकी टाइम में शांत बैठे रहेगा, तो वैसे में लाइफ बहुत आगे नहीं बढ़ने वाला। क्योंकि अभी हर चीज दिख रहा है, इजीली दिख रहा है कौन कौन यहाँ पे काम कर रहा है, कौन शांत बैठा हुआ है, कौन केवल ज्वाइंट है, कौन सीख रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब भीड़ बढ़ेगी तो जो काम नहीं कर रहा है वो दिखाई भी नहीं देने वाले।
आज मुझे दिख रहे हैं कि भाई इसने खाता नहीं खोला, इसने काम अभी शुरू नहीं किया। वो भी दिख रहे हैं जो डेली मेहनत कर रहे हैं। मेहनत और कंसिस्टेंसी का बहुत वैल्यू है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है हमारी, और रोज हम लोग 10 लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, तो ये बता रहा हूं कि इतने सारे बीज हमने बो दिए, जो बीज से लगातार पेड़ पौधे होने वाले हैं। और वो आज नहीं होगा तो कल सुबह होगा, कल सुबह नहीं होगा तो परसों होगा, और इतना सीरीज हो जाएगा कि कब कौन सा होगा समझ ही नहीं आएगा, इतने सारे काम होने वाले हैं। तो ये चीज आपको जिताएगी जब आप रोज का रोज मेहनत करते हो। आप बोले 2 जन से बात किया, पैर फैला के सो गया, तो सोते ही रहो मेरे भाई। क्योंकि अब भी तो लाखों लोगों की भीड़ होने वाली है। 10-15 हजार तो अगले साल तक होने वाले, मिनिमम बोल रहा हूं। 50 हजार कब हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। मेहनत मैं भी कर रहा हूं, मेहनत अनिल भाई भी कर रहा है, मेहनत मुकेश भाई भी कर रहा है, मेहनत नरेश पंडित भी कर रहा है। सारे लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, मैं नाम जिनका नहीं लिया, सतीश भाई कर रहे हैं उधर, हमारे जयप्रकाश जी कर रहे हैं, और जितने दायमा जी हैं, जितने कीर भाई कीर बंधु हैं, है ना, और फकीर बंधु हैं, सारे बंधु लोग, ये सारे लोग मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन अब रिजल्ट का टाइम है, दिसंबर के अंदर में कितने तीर मार लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज बहला नहीं सकता तो मुश्किल है। गोवा ट्रिप आपको अट्रैक्ट नहीं करता तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गोवा में मैं 4 बार गया हूं भाई। ये खीर थोड़ी है जो खा लिया है। गोवा में आप 4 बार गए होगे, लेकिन इस बार आर्थिक का मीटिंग है। 4 बार आपको फ्री में लेकर गया होगा कोई, कि हमारा कोई दूसरी कंपनी है जो फ्री में लेके जा रही है। ऐसा नहीं है सर। आप अचीवर बन के जाओगे, वहां पर मीटिंग करने वाले हो, उसके बाद कुछ नए चीजें और नए गिफ्ट मिलने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने बोला है सर कि आप लोग इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। आज शुरुआत के समय जागृति बन जाओ, मन में जागृति लेकर आ जाओ। रीजन ये है कि आज अगर किया तो फिर टॉप माना जाएगा। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, कितने साल हो गए? 21 साल हो गए। लेकिन सीए उस समय जो डिग्री लिया, आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कहलाता हूं। हाँ, ये जरूर है कि हर दिन मुझे परफॉर्म करना पड़ता है, हर दिन मुझे सामने वाले के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना पड़ता है। लेकिन ये इजी पॉसिबल है अगर आपने कोई चीज अचीव किया हो। किसी को अगर ऑटोमेटिकली कोई पोस्ट दे दिया जाए, लेकिन वो पोस्ट की गरिमा नहीं समझे, कुछ नहीं हो सकता आगे। कुर्सी रहेगी, रेस्पेक्ट नहीं रहेगा। कुर्सी गया, रेस्पेक्ट गया। इसी कारण जो बना लेंगे वो बन जाने वाला है। इसका मतलब ये कि आज आपके पास में फुल पावर है, फुल टाइम है। और अभी अगर आपने किया तो कंपनी अभी जितने जितने जगह पे जो जो ऑपरेशंस बढ़ा रही है, वहां पर लोगों को कनेक्ट भी करेंगे। कई सारे लोगों को नौकरी भी मिलेगी हमारे साथ में, क्योंकि ऑफिसेस नए नए खुल रहे हैं। अभी रायपुर की ऑफिस खुल रही है तो वहां 100 लोगों की जरूरत है। लेकिन हम लोग, हमारे जो साथी हैं, इसमें से कौन कौन क्या एलिजिबल है, इस पे भी हम लोग देखेंगे। कौन लीड करेगा ये देखने वाले हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि अभी गोवा वाला जो बोनांजा है, इस पे ध्यान देने का कोशिश करिए। 5, 10 और 15, इतने लोग अगर आप ऐड करते हो दिसंबर के अंदर में, तो गोवा के अलग अलग तरीके से उसका ट्रिप है। 5 लोग किया तो वहां का स्टे और होटल और सारा जो एंजॉयमेंट है वो इंक्लूडेड है। अगर 10 मेंबर हुए तो वन साइड का एयर फेयर इंक्लूडेड है। अगर 15 मेंबर है, दोनों तरफ का एयर फेयर प्लस वहां का स्टे एंड एंजॉयमेंट इंक्लूडेड है। इसका फ्लायर ग्रुप में डाल देने के लिए मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर डाल दे। फिर से हर दिन डालना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए। लेकिन कुछ करो, एक्टिविटी नहीं करोगे तो ये ट्रेडिशनल वाला चीज जो भयंकर आगे ऑलरेडी बढ़ने वाला है। अब ये देखना है कि आप साथ में हो या आप साथ में नहीं हो। क्योंकि जब अनिल भाई को समझ में आया, जब मुकेश भाई को समझ में आया, जब नुकेश भाई को समझ में आया, जब और हमारे भाइयों को समझ में आया, तब समझ में आया कि अरे बाप रे, ये तो इसमें भी इतना सारा चांसेस है। इसमें भी इतने सारे पैसे कमाने के बाद में मोबाइल यहां भी मिलेगा, टू व्हीलर यहां भी मिलेगा, फोर व्हीलर यहां भी मिलेगा, यहां भी प्लॉट मिलने का है, यहां भी फ्लैट मिलने का है, यहां भी बंगलो बनने का है। ये सारी चीजों के लिए आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। केवल जिंदा रहो, जागृत रहो, जबरदस्त बिजनेस करो, डायलॉग मारो, लेकिन डायलॉग पूरा होना चाहिए। डायलॉग मारो और पूरा नहीं हुआ। आप देखो हमारे ग्रुप में हमने कमिटमेंट लिखा था। मेरे को नहीं लगता कि कुछ लोगों को छोड़ के किसी ने किया। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप अपने आप को चेक कर लो। जो डायलॉग आप दे रहे हो उतना आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं भी हर दिन जो बोलता हूं उसको चेक करता हूं क्या हो रहा है। हमारा पर्सनालिटी, हमारा पावर, हमारा कमिटमेंट और उसका एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ये कनेक्शन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं देख रहा हूं कि कितने 20 लोग हमारे ज्वाइंट है। तो मैं समझता हूं कि ये 60-70 लोगों में से 20 लोग हैं जो करना कुछ चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आप भी करना शुरू करो। और
केवल आपने मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे लीडर हैं जिसने दो दो तीन तीन चार चार लोगों को भी ज्वाइन कराया होगा। तो यहाँ पे 40 लोग होने चाहिए थे। केवल आपका आना जरूरी नहीं है। सुबह उठ के आपको भी 4 जन को फोन लगाना चाहिए, जितने लोगों को आपने रेफर किया और उसका कनेक्शन भी आपको मिल चुका है। आप डायरेक्टली उनको फोन करना चाहिए कि भाई तुझे आना है यहाँ पे, क्योंकि आएगा तभी मिलकर धंधा करेंगे। ये डायलॉग मारना कब से शुरू करोगे? आज से करो ना भाई। अभी मैं किसी को भी ऑडिट कर सकता हूं कि भाई किसने कितने लोगों को ऐड किया, मेरे पास में डिटेल है। लेकिन क्या उनके वो सारे लोग आए? जरूरी नहीं है। मैं चेक नहीं कर रहा हूं। लेकिन भैया करिए, क्योंकि किसी ने अगर 1 रुपए भी दिया है तो उसको 100 रुपए जब तक नहीं पहुंचे तब तक आपको चैन नहीं आना चाहिए। मुझे चैन नहीं आता अगर किसी ने मुझे फीस दिया है, वो फीस का 10 गुना 100 गुना उसको कमा के देने का जब तक कि मैं कर नहीं देता व्यवस्था, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आपको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को ज्वाइन करा डाला उसके बाद में वो आ नहीं रहा है, इसका मतलब पैसा कमाएगा नहीं, इसका मतलब कल दिन आपको बोलेगा और परसों सिस्टम को बोलने वाला है। तो फिर लेकर आओ ताकि वो पैसा कमाए और उसके बाद में सिस्टम से वो रेस्पेक्ट भी पाए, पैसा भी पाए और उसको लगे कि यार यहीं पर लाइफ मिलने वाला है, लाइफ सेट होने वाला है, ट्रेडिशनल में हम लोग जबरदस्त काम करने वाले हैं। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको जानता हूं लेकिन आप 10 को जानते हो, इतना मेहनत तो कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डांटने का टोन हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा किसी को लग रहा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। डांटने का कोई ऐसा शौक नहीं है। लेकिन जो बोल रहा हूं थोड़ा सा आई ओपनर है। आंख खोल कर देखिएगा, क्या आप लोग खाली हैं या ढंग से हैं या जबरदस्त तरीके से हैं, या इतना जबरदस्त करना चाहते हैं कि भाई कोई कंपनी और आपके में अंतर ही ना समझे, बोले यार यही आर्थिक है और आर्थिक ही इसके अंदर में। ऐसा कुछ करो यार, मजा आ जाए। राइट। थैंक यू सो मच। आज का दिन थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में था और थोड़ा सा अवेयरनेस के बारे में था। ये 20-25 लोग नहीं होने चाहिए, हमारे पास 50 से कम लोग होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास में आप ग्रुप चेक कर लो 70 से ज्यादा लोग हैं हमारे। राइट। तो ये 20 लोग अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे लीडर लोगों का फेलियर है सीधा सीधा। कल से आप जागो और अपने सारे लोगों को 10 बार फोन लगा लो। सुबेरे पहले खुद उठने का आदत डालो आप, कि मैं 5-6 बजे मैं उठूं, अपने लोगों से बात करूं, उन लोगों को लेकर आऊं। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो, वो वाले चीज के लिए भी तो उठना पड़ेगा। तो यहां पर जहां पर लगातार पैसे कमाने का जुगाड़ बन रहा है, उन्हीं लोगों से तो बात करना है यार, एक बार कर लो। ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। एंड थैंक यू वेरी मच आज के मीटिंग में आने के लिए। और थोड़ा सा जागृत हो जाओ, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने का सोचो। रीजन देने के लिए दुनिया बैठी है, कारण देने के लिए दुनिया बैठी है, बहाना देने के लिए दुनिया बैठी है। आप काम करके दिखाओ, ऐसा हमारा शुभकामनाएं और विशेष है। आज शाम तक कुछ अच्छा करो। मैं हर दिन बोलता हूं, कल क्या करोगे कल किसी ने नहीं देखा। आज क्या करने वाले हो, अभी क्या करने वाले हो, उस पे बात करने का कोशिश करो। राइट। थैंक यू वेरी मच। अपने वाणी को यहां विराम देता हूं।